नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव जब भगवान शिव के धाम कैलाश पहुँचे तो उन्होंने अपने गुरु शिव जी को प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है क्योंकि मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ। यह सुनकर भगवान शिव चकित रह गए और बोले, हे शनिदेव, आपकी दृष्टि कितने समय तक मुझ पर रहेगी? शनिदेव ने उत्तर दिया, नाथ, 1.25 प्रहर तक मेरी दृष्टि आप पर रहेगी। यह सुनकर भगवान शिव चिंतित हो गए और इससे बचने का उपाय सोचने लगे। अगले दिन उन्होंने मृत्यु लोक जाने का निश्चय किया और वहां पहुंचकर हाथी का रूप धारण कर लिया। 1.25 प्रहर तक वे इसी रूप में रहे और जब समय समाप्त हुआ तो उन्हें लगा कि अब वे शनिदेव की दृष्टि से मुक्त हो गए हैं। प्रसन्न होकर वे पुनः कैलाश लौट आए। जैसे ही भगवान शिव कैलाश पहुंचे, उन्होंने देखा कि शनिदेव पहले से वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुस्कुराते हुए शनिदेव ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर शनिदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरी दृष्टि से न देवता बच सकते और न दानव और न ही आप। मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ चुकी थी क्योंकि 1.25 प्रहर के लिए आपको पशु योनि में रहना पड़ा। भगवान शिव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन शनिदेव की न्याय प्रियता देखकर वे प्रसन्न हुए और उन्हें हृदय से लगा लिया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान गणेश भी शनिदेव की वक्र दृष्टि से नहीं बच सके। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से जन्म लिया। बालक गणेश के जन्म पर सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए, लेकिन शनिदेव दूर ही रहे और बालक गणेश की ओर देखा तक नहीं। माता पार्वती को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने शनिदेव से कहा, हे सूर्यपुत्र, तुम अपनी दृष्टि नीचे क्यों किए हुए हो? मेरे पुत्र को देखो। शनिदेव ने उत्तर दिया, माते, मेरा ना देखना ही उचित है क्योंकि मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसे कष्ट होता है। माता पार्वती ने यह सुनकर शनिदेव को आश्वस्त किया कि उनके पुत्र का कोई अमंगल नहीं होगा क्योंकि उन्हें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। माता के आग्रह पर शनिदेव ने बालक गणेश की ओर देखा। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, बालक गणेश का सिर धड़ से अलग होकर भस्म हो गया। माता पार्वती यह देख शोक से मूर्छित हो गई। भगवान शिव और अन्य देवता उन्हें सांत्वना देने लगे। संकट को टालने के लिए भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक हथनी को अपने शिशु की ओर पीट करके बैठे देखा। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उस शिशु का सिर काट लिया और उसे गणेश के धड़ पर स्थापित कर उनके प्राण पुनः लौटा दिए। जब माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने क्रोधित होकर शनिदेव को श्राप देने का निर्णय लिया, लेकिन सभी देवताओं ने कहा कि शनिदेव दोषी नहीं थे क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी दृष्टि के प्रभाव के बारे में बता दिया था। माता पार्वती को यह समझाया गया कि शनिदेव ने उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही गणेश की ओर देखा था। आखिरकार माता पार्वती ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और उनके श्राप को केवल एक पैर की विकलता में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव और गणेश दोनों ही शनिदेव की दृष्टि से बच नहीं पाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।